हेलो एवरीवन, वेलकम टू PC3। तो आज हम लोग एक रे ऑप्टिक्स का टॉपिक लेके आ रहे हैं। आप लोग का नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने में या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो भी टॉपिक है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। मैंने देखा, ठीक है, कहाँ पे साइन आई बाई साइन आर लूँ या फिर स्नेल्स लॉ वगैरह वगैरह में। तो उसको ठीक करने के लिए मैं आज ये वीडियो प्रस्तुत किया हूँ आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सबसे पहले उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है। मीडियम मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, है ना। मान लो ये ग्लास है या फिर पेट्रोल है या फिर वाटर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका कुछ ना कुछ एक डेंसिटी होगा। तो जब लाइट रे आके इस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा, ठीक है, मान लो ऐसे लाइट रे आके इस ऑब्जेक्ट पर गिर रहा है, तो गिरने के बाद यहाँ पे सिनेरियो कैसा होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रे गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रे गिरता है तो इसका दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि बाहर धकेल देगा। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो मैं इस रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन में ध्यान दूंगा, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन में ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अमाउंट भी चेंज होते होते जाते रहता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके एक मिरर बना दूँ, मान लो एक मिरर बना दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? जितना लाइट आया था उसमें से 99% ऑफ लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक ग्लास स्लैब बना दूँ, ठीक है, ग्लास स्लैब, तो क्या होगा? 99% ऑफ द लाइट रे क्या होगा? अंदर चला जाएगा और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन वाला चीज़ क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर गया है, उस चीज़ पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, कोई भी एक मीडियम M2 है, ठीक है। और ये M2 मीडियम को भी कोई ना कोई एक दूसरा मीडियम M1 पर रखेगा, है ना। मैं मान लिया कोई एक दूसरा मीडियम M1 है, तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर M2 मीडियम जो है, M2 मीडियम अगर M1 से डेंसर है, ठीक है, डेंसर देन M1, तब क्या हो जाता है? लाइट रे क्या होगा? थोड़ा सा इस नॉर्मल के पास थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये M2 रेयरर है, ठीक है, रेयरर मीडियम मतलब डेंसिटी M2 का कम है M1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? रेयरर देन M1 होने से तो क्या होगा? यही लाइट रे नॉर्मल से, इसको तो ये अगर ऐसे आ रहा था तो इसको एक्चुअली इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाता है। अगर डेंसर है तो थोड़ा पास आ जाता है, ठीक है। तो रेयरर होने से क्या होगा? थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है। रेयरर होने से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक मीडियम M2 है और यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइट गिर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये नॉर्मल का पास या दूर जा सकता है, ठीक है, मान लो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर से गया, तो इस मीडियम, ये जो M1 मीडियम था, M1 मीडियम में मान लो लाइट का वेलोसिटी v1 है और M2 मीडियम में लाइट का वेलोसिटी मान लो v2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1 कितना होगा, इसको लिखा जाएगा ग्रीक लेटर म्यू से। म्यू किसका चाहिए, सेकेंड मीडियम का, यानी कि μ2 किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 विल भी क्या होगा, इसको याद रखना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उसका वेलोसिटी हमेशा नीचे में आएगा, डेनोमिनेटर में, ठीक है, v2, और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसका वेलोसिटी हमेशा किधर आएगा, ऊपर में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1, ठीक है। अगर इफ M1 जो मीडियम है वो AR बन जाए या फिर फ्री स्पेस बन जाए, फ्री स्पेस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये अगर AR बन जाए या फ्री स्पेस बन जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन AR और फ्री स्पेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है। c डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, v2 लिखूंगा, ठीक है। और कभी कभी ये 1 जो है उसको नहीं लिखने से भी हो जाता है, कब, जब AR और फ्री स्पेस हो जाए, ठीक है। तो AR और फ्री स्पेस होने से मैं इसको μ2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, c/v2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एक मीडियम का दूसरा मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो ये तो वेलोसिटी का रेशियो होता है, ठीक है। अगर वो दूसरा मीडियम जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो अगर AR या फिर फ्री स्पेस हो जाए, तब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इतना हम लोग को याद रखना है। साथ साथ में और कैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। मान लो मेरे पास एक मीडियम M2 है और इधर दूसरा मीडियम M1 है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट रे आ रहा है ऐसे, ठीक है, और वो ऐसे आएगा तो सॉरी रुको एक मिनट, एक लाइट रे ऐसे आ रहा है और वो ऐसे आएगा तो इधर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बता पाओगे क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का और एक तरीका है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम का, सेकेंड मीडियम का मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मीडियम M2 किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू किसका, फर्स्ट मीडियम M1, कितना होगा, μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगा। अब इधर ध्यान देना, इधर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, कौन सा एंगल लो कौन सा एंगल नहीं लेते, ठीक है ना। किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, सेकेंड मीडियम का। तो क्या करना, दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सबसे पहले साइन लिख लो, कौन सा मीडियम का चाहिए, सेकेंड मीडियम का चाहिए। तो सेकेंड मीडियम में कितना एंगल बनाया लाइट रे, R एंगल बनाया, तो क्या लिखना पड़ेगा, डेनोमिनेटर में उस एंगल को लिख देना है। और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, 1, यानी कि फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट मीडियम में कितना एंगल बनाया लाइट रे, I, यानी कि I को ऊपर लिख दो, ठीक है।
कल को अगर मैं बोलूँ कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका, फर्स्ट मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तब क्या होगा, कोई बात नहीं, साइन लिख लो, किसका चाहिए, फर्स्ट मीडियम का। फर्स्ट मीडियम का एंगल कितना है, लाइट रे का नॉर्मल के साथ आई है, तो आई ऑलवेज डेनोमिनेटर आएगा, डेनोमिनेटर में आएगा। सेकेंड मीडियम का एंगल कितना है, आर, तो आर वाला साइन आर किधर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। बस इतना सा याद रखना है, उससे हम लोग का सारा नीट जेई जितना भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉर्मल टू ईच अदर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट क्या है, एक ग्लास प्लेट पर, मान लो मैं यहाँ पे एक ग्लास प्लेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या गिरा है, एक रे ऑफ लाइट गिरा है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट गिरा है, कितना डिग्री एंगल पर गिरा है, जब ऐसे बोलेगा एक ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स कौन सा एंगल की बात किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात किया। तो यहाँ पे तुमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल के साथ ये कौन सा डिग्री है, 60 डिग्री, इस एंगल की बात बोल रहा है। ठीक है, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉर्मल टू ईच अदर, मैंने बोला था ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट गिरेगा तो वो कुछ अमाउंट पे रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ अमाउंट पे रिफ्रैक्ट भी करता है, तो इसका भी सेम ही होगा। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बोला क्या है, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब ये रिफ्लेक्ट करने वाला रे और ये रिफ्लेक्ट करने वाला रे दोनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछा है। ठीक है, तो मुझे म्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, म्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में लाइट रे जब रिफ्रैक्ट हुआ है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है मुझे वो चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ आर है। ठीक है, तो चलो आर नहीं, मैं थीटा मानता हूँ। ठीक है, थीटा मान लेता हूँ। बाकी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर में, क्योंकि हम लोग को रेफरेंस में कुछ भी नहीं दिया तो मैं इसको क्या मानूंगा, ए आर मानूंगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो नहीं पूछा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को क्या लेना है, ये ए आर मानना है और ये वाला एंगल ही लेना होगा। ठीक है, तो म्यू कितना होगा, साइन। ठीक है, किसका, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें कितना एंगल बनाया, थीटा, वो हमेशा किधर आएगा, डेनोमिनेटर में। ठीक है, और किस जो इंसिडेंट रे आ रहा था वो कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री, वो ऊपर में आएगा। ठीक है, अब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, साइन 60 तो मुझे पता है, थीटा फाइंड आउट करता तभी जाकर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करूँगा, है ना। तो अब इधर देखो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगेन देखो, ये क्या था, ये मेरा क्या था, नॉर्मल, मतलब ये एंगल कितना है, इस लाइन तक 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। 30 + 60 90। अगेन मुझे बोला गया है क्वेश्चन में, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। इस 90 डिग्री एंगल में यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो बचा कुचा एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अगेन देखो, ये नॉर्मल था तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, अगेन 90 डिग्री, तो उसमें से ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे, मेरे पास थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो म्यू कितना आएगा, म्यू विल बी साइन 60, यानी कि मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। सो म्यू साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।